दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। पातूर महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में स्थित एक नगर है। पातूर का रेणुका माता मंदिर प्रसिद्ध है। पातूर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है ब्रह्मा कुमारी लीना दीदी जी। आपका जन्म 1975 में अकोला जिले के हिवारखेड़ में ही हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई, खेलकूद आदि में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, दृढ़ता, मधुरता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। 1995 में आपको हिवारखेड़ से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1997 में आपने मधुबन पावन भूमि में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1998 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से नागपुर, कल्याण, अकोला आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2008 से पातूर में ही आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर होकर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। हमारा जन्म अकोला जिले के हिवरखेड़ गांव में हुआ। एक बहुत बड़ा गांव है और बहुत बड़े परिवार में हमारा जन्म हुआ। तो परिवार के अंदर हम 5 भाई बहनें हैं, 4 बहनें हैं और एक भाई है। हमारे लौकिक पिताजी टीचर थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए, जिनको अनुशासन, ईमानदारी, सत्यता बहुत प्रिय थी। और हमारे लौकिक माताजी बहुत ही सात्विक, शांत स्वभाव के थे। घर में हमारे हिवरखेड़ गांव में जो घर है वहाँ पर गीता पाठशाला घर में है। भाई बहनें आके वहाँ भी बाबा का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान में पहले हमारे मम्मी पापा आए। एक बार ऐसे हुआ कि हमारे लौकिक पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हुई। तो वहाँ जो पाठशाला थी वहाँ के भाई बहनें उनको मिलने आए और उनको बाबा का संदेश दिया। तो 2-3 दिन वो कंटिन्यू आए और उसके बाद उन्होंने पाठशाला में पापा को लेके गए। तो वहाँ जाने के बाद उनको बहुत ही शांत लगा, बहुत सुकून मिला उनको। तो फिर वो जाने लगे तो हमको ऐसे लगा हम भी जाए, पर उनको ऐसे था कि बच्चियाँ तो बड़ी है, हमें तो इनकी शादी करनी है। तो थोड़ा वो सोच रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि आपको नहीं आना है तो हम थोड़ा नाराज़ हो गए। तो हमको देख के फिर वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी वहाँ आओ। तो पहले वो जाने लगे, फिर उनके साथ साथ फिर हम भी वहाँ जाने लगे। फिर जीवन के अंदर पहले से ही था ऐसे कि हमें कुछ नया करना है। सिर्फ शादी करो, परिवार को संभालो, इतना ही सीमित जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने देश के लिए, समाज के लिए ज़रूर कुछ ऐसा नया कदम उठाए, कुछ ऐसा करके दिखाए, ये बचपन से ही हमारे दिल में था। तो उतने में जैसे बाबा मिल गया, बाबा का परिचय मिल गया, तो फिर हमने जीवन में एक निश्चय कर दिया कि बनना है तो भगवान का ही बनना है, सेवा करनी है तो ईश्वर की ही करनी है और उसका नाम रोशन करना है और परिवार का नाम भी रोशन करना है। फिर हमने दृढ़ संकल्प करके बाबा के घर में समर्पित हो गए। तो जब हमने परमात्मा का बनने का दृढ़ संकल्प लिया तो हमारे अकोला जिला के परम आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी, उन्होंने हमको कॉल किया कि ज्ञान सरोवर में बहनों के लिए ट्रेनिंग रखी गई है, क्या आप जाएंगे?
तो हमको बहुत खुशी हुई और एक दिन में ही हमने पूरी तैयारी करके अगले दिन हम ट्रेनिंग के लिए निकले। तो वहाँ पर 1 महीने की हमने ट्रेनिंग की। उसके पश्चात नागपुर में आदरणीय पुष्परानी दीदी जी, इनके साथ हम सेंटर पर गए, 4-5 महीना वहाँ रहे। फिर वहाँ से पहली बार हम बाबा मिलन के लिए आए। तो जब हम हॉल में बैठे थे, पहली बार हमने बाबा को देखा और बाबा की वो आवाज़ सुनी, तो जैसे हमारे रोमांच खड़े हो गए और आँखों से ऐसे अश्रु बहने लगे कि पहली बार वो भगवान का परमात्मा मिलन, जैसे कि बाबा ऐसे वरदानों से हमें भरपूर कर रहे हैं। मैंने बाबा से यही वरदान प्राप्त किया कि आप हमेशा परमात्मा की छत्र छाया में सदा आगे बढ़ते रहो। और दूसरा वरदान मैं ये महसूस करती हूँ, जैसे बाबा कह रहे, बच्चे सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हारी विजय हुई पड़ी है। और इन्हीं वरदानों को लेके हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम पाठशाला में जाने लगे तो बाबा का ज्ञान बहुत ही अच्छा लगा, जैसे मन को भरपूर कर दिया। फिर देश के लिए भी कुछ करना था, तो बाबा ने जैसे लक्ष्य दिया कि विश्व कल्याण का काम चल रहा है, तो हमने कहा कि इससे बढ़कर तो और कोई सेवा हो नहीं सकती है। इसलिए फिर हमने ये दृढ़ निश्चय किया कि ईश्वरीय कार्य में समर्पित होकर टीचर बनकर स्व कल्याण भी करना है और विश्व की हमें सेवा भी करनी है। और तब से फिर हमने टीचर बनने का दृढ़ संकल्प किया और बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गए। बाबा के घर में अलग अलग प्रकार की सेवाएं चली, जिसमें महिला सशक्तिकरण, यौगिक खेती, किसान सशक्तिकरण। तो जब भी कोई बड़े प्रोग्राम हम करते हैं तो हम हमेशा ये अनुभव करते हैं कि बाबा हमारे साथ हैं। कोई भी सेवाएं करो तो उसमें कोई ना कोई रूप से विघ्न ज़रूर आते हैं, लेकिन बाबा के महावाक्य हमें उस टाइम मदद करते हैं। और जैसे करन करावनहार बाबा ही हैं और बाबा ही हमसे करा रहा है, ऐसे अनुभव करते सेवाओं में सफलता प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान मार्ग में बाबा के बच्चे बनकर कितनी न बार बाबा के घर आने का मौका मिला, बड़े दादियों की पालना मिली। तो जैसे प्रकाशमणि दादी थे, उनकी जो निर्मल वाणी थी, विश्व कल्याण की भावना थी, वो हमें बहुत अच्छी लगती थी। दादी की रूहानियत, दादी का प्यार, दादी बहुत प्यार से हम सब बहनों को सखिया कह के बुलाती थी। तो दादी के प्रति बहुत भावनाएं थी, आकर्षण था। और उनकी जो विश्व बंधुत्व की भावना थी, तो हमें ऐसे लगता है ये भावनाएं हमारे अंदर भी हो। और दूसरा, गुलजार दादी जी, दादी जी के क्लासेस बहुत पावरफुल होते थे, पर मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी उनसे कि उन्होंने क्लास में कहा था कि मुझे बदलना है। ये वाक्य मैंने अपने जीवन में पक्का कर लिया है कि समय के साथ सभी बदलेंगे, लेकिन मुझे परिवर्तन करके सारे समाज का, विश्व का परिवर्तन करना है। आज मैं अपने इस जीवन का श्रेय परम आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी को देती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और उन्होंने ही हमको इस श्रेष्ठ जीवन को बनाने के लिए प्रयत्न किया, आगे बढ़ाया। आज भी हम उनके साथ रहते हैं। आदरणीय दीदी जी बहुत ही सात्विक, सरल, ममतामयी, प्रेममयी हैं। कोई भी अगर जीवन में विघ्न आते हैं तो वह हमें बहुत प्यार से समझाती है, आगे बढ़ाती हैं। उनकी पालना बहुत विशेष है। यहाँ पातुर सेंटर पर रहकर स्कूलों में, कॉलेजेस में और बहुत सारे जो गांव है, गांव-गांव में जाकर व्यसन मुक्ति के प्रोग्राम लिए जाते हैं, तनाव मुक्ति के प्रोग्राम लिए जाते हैं। साथ साथ जो खेती में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी यौगिक खेती के प्रोग्राम बीच बीच में हम करते रहते हैं। ये जो ब्राह्मण जीवन, अनमोल जीवन है और जो परमात्मा पालना में हम पल रहे हैं, तो हमने अपने जीवन की धारणाएं बनाई हैं कि जो भी हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तो बाबा का ये जो ज्ञान है, गुण है और शक्तियाँ हैं, ये हमें अपने जीवन में संपूर्ण रूप से धारण करके दर्शनीय मूर्त बन के दिखाना है। और जो ज्ञान अपने जीवन से दिखेगा, ये अन्य लोगों को भी प्राप्त होगा, जो उनका भी कल्याण हो।
और बाबा का नाम सारी दुनिया के अंदर रोशन हो। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने जो हमको इतना विशेष ज्ञान दिया है, तो मैं यही धारणाएं लेके चलती हूँ कि हमें सभी के प्रति सम्मान हो, आदर हो, अपने जीवन में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी के साथ चलना है। अपने जीवन में मैंने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया है और बाबा ने दी हुई धारणाएं अपने जीवन में धारण करती हूँ। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, इन गुणों को भी मैं अपने जीवन में लेके चलती हूँ। वर्तमान समय में जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि बच्चे तुम्हें फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता बनने के लिए हमें देह और देह के संबंधों से न्यारे होना है, न्यारा और प्यारा बन के रहना है और जीवन में एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, इस पर मैं विश्वास करती हूँ और निश्चय के साथ बाबा को याद करके अपने जीवन को परिवर्तन कर रही हूँ। अंतिम समय की तैयारी यही है कि हमारे जीवन में आज भी जो विघ्न समस्याएं आती हैं, तो उस समय मैं बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज़ करती हूँ। ब्राह्मण परिवार के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बाबा ने हमें अंतिम समय का इशारा दिया है, तो सभी ब्राह्मण अभी तीव्र पुरुषार्थी बने, समेटने की शक्ति का प्रयोग करें और हर कर्म करें तो बाबा के साथ बाबा को याद करते हुए करें। दीदी जी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। उनके अंदर बहुत हिम्मत है, दृढ़ता है, साहस है और बहुत अच्छा बाबा का ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, अलग अलग टोलियाँ बनाते हैं। तो हमने दीदी जी से यही सीखा है कि उनके अंदर जो भी विशेषताएं हैं वो विशेषताएं हम भी धारण करें और धारण करके बाबा का नाम प्रत्यक्ष करें। दीदी के अंदर मम्मा जैसी विशेषताएं, जैसे कि मम्मा सबसे प्रेम से बातें करती थी, सबको प्यार देती थी और वही भाषा दीदी से होती है। और दीदी के अंदर एक गुण भी है, सच्चाई और सफाई। तो ये मैंने वो गुण दीदी से धारण किया है। दीदी से जब से हम उनके सहवास में है, तो सेंटर के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को बातें मिली है। जैसे कि दीदी का सहज स्वभाव, मधुरता, उनकी बोली, उनकी वाणी, उनके विचार, इनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम आनंदी जीवन महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही दीदी की प्रेरणा हमारे लिए बने। दीदी का स्वभाव बहुत ही सरल और हंसमुख है और हमेशा उनमें सेवा भाव देखा है। और दीदी से आप कभी भी बात करो, एकदम हंसमुख बात करती है और कभी भी कोई बात के लिए उनके चेहरे पे कभी गुस्सा, नाराज़गी नहीं दिखती है। और दीदी हमेशा हमारे फैमिली मेम्बर के जैसे लगते हैं। पातूर के गांव-गांव में दीदी जी ने बाबा का संदेश पहुंचाया है। दीदी बहुत ही मिलनसार, सभी ब्राह्मण परिवार को साथ लेकर ईश्वरीय सेवाओं में आगे बढ़ रहे हैं। दीदी बहुत ही स्नेहमयी उनका स्वभाव है, सभी को बहुत प्यार से दीदी समझाते भी है और सभी की पालना करते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं। लीला दीदी बहुत तपस्विनी मूर्त है, खुद भी तपस्या करती है और हमको भी करवाते हैं। और उनका निश्चय इतना दृढ़ है कि दृढ़ता से कोई भी बात पूरा कर सकती है। खुद भी दृढ़ संकल्प करती है और हम बच्चों को उससे ही करवाती है। और दीदी जी लौकिक में इतना सजेस्ट करती है कि हमको माँ जैसी लगती है।